नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। ईरान के साथ शांति डील को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही पार्टी में घिर गए। जी हां, रिपब्लिकन नेताओं ने आरोप लगाया है कि यह समझौता ओबामा की पुरानी परमाणु डील जैसा ही कमजोर है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पलटवार करते हुए कहा है कि उनकी डील बिल्कुल उल्टी है और आलोचक बिना देखे हल्ला मचा रहे हैं। उधर ईरान ने भी ट्रंप के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। दरअसल ईरान के साथ पीस डील का डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में इस वक्त ढिंढोरा पीट रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन सब के बीच अब वो खुद अपनी ही पार्टी और अमेरिका के लोगों के निशाने पर आ गए हैं। जी हां, अमेरिका में रिपब्लिकन नेताओं ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि जिस जंग को न्यूक्लियर थ्रेट के नाम पर शुरू किया गया, अगर उसी के बाद ईरान को राहत देकर युद्ध खत्म किया गया तो फिर अमेरिका ने हासिल क्या किया। देश भर में हो रही इस आलोचना के बाद ट्रंप अब खुद मैदान में उतर आए हैं और बचाव करने में जुट गए हैं। सोशल मीडिया पर अपनी डील का बचाव करते हुए ट्रंप ने कहा है कि उनकी डील ओबामा वाली नहीं बल्कि उसका ठीक उल्टा है। ये विवाद इसलिए भी तूल पकड़ रहा है क्योंकि अमेरिका में इस युद्ध के कारण महंगाई बढ़ी है। सांसदों की शिकायत है कि जनता लगातार उन्हें फोन करके इसके लिए भला बुरा कहती है। इसके ऊपर नवंबर में मिड टर्म चुनाव भी है और कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी वजह है कि रिपब्लिकन नेता ट्रंप के साथ अब खड़े नहीं हो पा रहे हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच जिस ड्राफ्ट समझौते पर बातचीत चल रही है उसमें पहले युद्ध रोकने, हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने और सीज फायर पर मेन फोकस बताया गया, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर तुरंत फैसला नहीं होगा। ऐसे में अब यही बात ट्रंप की अपनी ही पार्टी के नेताओं को रास नहीं आ रही है, उन्हें खटक रही है। क्योंकि व्हाइट हाउस ने फरवरी में जब ईरान पर सैन्य कार्रवाई शुरू की थी तब उसका सबसे बड़ा तर्क ही यही था कि ईरान की तरफ से होने वाले न्यूक्लियर थ्रेट को रोकना जरूरी है। इस आलोचना के बीच ट्रंप ने सोशल पर लंबा पोस्ट लिखकर पलटवार किया है। ट्रंप ने लिखा, अगर मैं ईरान के साथ डील करता हूं तो वो अच्छी और सही डील होगी, ओबामा वाली डील जैसी नहीं जिसने ईरान को भारी नकदी दी और परमाणु हथियार तक साफ रास्ता दे दिया। ट्रंप ने आगे कहा, हमारी डील बिल्कुल उसका उल्टा है, लेकिन किसी ने इसे देखा नहीं है और किसी को पता नहीं कि इसमें क्या है। यह अभी पूरी तरह तय भी नहीं हुई है, इसलिए उन हारने वालों की बात मत सुनो जो ऐसी चीज की आलोचना कर रहे हैं जिसके बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं। मुझसे पहले वालों को यह समस्या सालों पहले सुलझा लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं खराब डील नहीं करता। ट्रंप ने इस बीच ये भी दावा किया कि अमेरिका और ईरान के रिश्ते अब ज्यादा पेशेवर और ज्यादा अच्छी बातचीत की दिशा में जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी दोहराया कि अमेरिका कभी भी ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा। लेकिन ट्रंप की इतनी सी सफाई से उनकी पार्टी के नेताओं का मन नहीं भरा। इतनी सी सफाई उनके लिए काफी नहीं थी। इसी कड़ी में रिपब्लिकन सेनेटर रोजर विकर ने एक्स पर लिखा, अगर ये 60 दिन का युद्ध विराम इस भरोसे पर है कि ईरान ईमानदारी से बातचीत करेगा तो ये तबाही होगी। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से जो हासिल हुआ वो सब बेकार हो जाएगा। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी चेतावनी दी कि ऐसा समझौता मिडिल ईस्ट में ताकत का संतुलन बदल सकता है और लंबे समय में इजराइल के लिए डरावना सपना बन सकता है। बहरहाल, जिस युद्ध को लेकर पहले डोनाल्ड ट्रंप अपनी पावर और कूटनीति की तारीफ में कसीदे पढ़ते नहीं थकते थे, आज वो खुद उसी में उलझ कर रह गए। अपने ही देश में उनकी जमकर फजीहत हो रही है, लोगों का गुस्सा उनके सांसदों पर फूट रहा है और इसका खामियाजा अब खुद वो भुगत रहे हैं। नतीजतन अब उनकी अपनी ही पार्टी के नेता उनसे जवाब मांग रहे हैं। आलम यह है कि कई नेताओं को तो अब ट्रंप के साथ खड़े होने में भी कॉन्फिडेंस नहीं रहा। खैर, फिलहाल तो अब देखना यह है कि अपने बिछाए हुए इस जाल में अमेरिका के सो कॉल्ड पीस मेकर राष्ट्रपति और कितना फंसते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।